हेलो एवरीवन, फाइनली अगर यहाँ तक आई गए हो तो ये वाला सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 से 3 बार आ चुका है और हाफ ईयरली में डेफिनेटली पूछा जाएगा, नहीं तो प्री बोर्ड में पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बस इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। माय नेम इज अभिनव। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस क्वेश्चन में जो x का कोफिशिएंट है 152, सेम वही कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में y का है, राइट। और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -78 और ये किसका कोफिशिएंट है सेकेंड में, x का। तो इसी पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, बाकी जितने भी क्वेश्चन से आप ट्यून सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या है मैंने शॉर्ट्स में बताया था, बट जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देखा है उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो बिल्कुल भी मत अटैम्प्ट करना, इतना लेंथी होगा कि आप सिर्फ यही क्वेश्चन करते रह जाओगे आधे पौन घंटे में, राइट। तो क्या किया जाए, 2 स्टेप में इन्वॉल्व रही क्वेश्चन, 2 स्टेप से सॉल्व होगा। स्टेप 1, ठीक है, और स्टेप 2। ओके, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स ऐड दीज टू इक्वेशन। और वी नो दैट कि जब हम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो जो x के कोफिशिएंट्स है वो आपस में ऐड होंगे, राइट। तो x का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन का, 152 प्लस क्या होगा -378, राइट, टाइम्स x, करेक्ट। देन प्लस ये है -378 y का, ये ऐड होगा किसके साथ, 162 के साथ। y इज इक्वल्स टू 74 -604, ठीक है। नाउ अब वी नो दैट माइनस प्लस माइनस, तो 152 -378 टाइम्स x प्लस 378 प्लस 152 टाइम्स y इज इक्वल्स टू, चूंकि दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस मीन्स ऐड हो जाएंगे। 604 प्लस 64 ऐड होगा, सॉरी 604 प्लस 74, तो ये आएगा 876। चूंकि दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर आएगा -678 में। नाउ 152 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 378 में, तो इसका आंसर आएगा 226 टाइम्स x। चूंकि -378 है तो वो बड़ा है, यहाँ पे आएगा -226x। नाउ अच्छा एक चीज़ और, -378 आपको यहाँ पे दिख रहा है वो बड़ा है 152 से, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और ये भी आएगा 226y इज इक्वल्स टू -678, राइट। सो जितने भी इस टाइप के पैटर्न है ना, जब आप 2 इक्वेशंस को ऐड करोगे ना, तो जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा, राइट। क्योंकि क्वेश्चन को दिया ही इसी तरीके से गया है कि अगर आप दोनों को ऐड करोगे 152 प्लस 378, 378 प्लस 152, कुछ पैटर्न समझ में आया, क्योंकि दोनों में हम ऐड सेम ही कर रहे हैं। और इनफैक्ट इसका मैजिक क्या है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो भी आपके जो x और y की कोफिशिएंट है वो भी सेम आएगा। तो अब क्या करेंगे, 226 से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा -x, ये आ जाएगा -y इज इक्वल्स टू 678 को अगर आप 226 से डिवाइड करोगे तो आएगा -3, ऑलराइट। अब माइनस का -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इंटायर इक्वेशन में, तो आपको फाइनली इक्वेशन क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। नाउ अब स्टेप 2 में क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े ध्यान से सब्ट्रैक्ट करना। सो 152 माइनस, चूंकि -378 ऑलरेडी है तो वो माइनस माइनस प्लस 378 टाइम्स x, करेक्ट। देन दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, सो प्लस -378, कोफिशिएंट क्या है -378 माइनस 150
2 बाय, राइट। नाउ माइनस ही कैसे आया, क्योंकि हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ ये आ गया इज इक्वल्स टू -74। अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 604 प्लस 604, ठीक है। नाउ वी विल ऐड दीज टू नंबर्स, आपको क्या मिलेगा, 8 + 2 is 0, 7 + 5 is 12 + 1 is 3, 3, 4 and 5 30x। देन चूंकि ये दोनों माइनस माइनस में है तो साइन ऐड तो हो जाएंगे कोफिशिएंट्स, बट साइन आएगा माइनस का। तो देखो लॉजिक मैंने पहले बताया था, जब आप दो ऐड करोगे दोनों इक्वेशंस को तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आया 226, यहाँ पे भी क्या आया 226। अब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ये आया 530, देखना जो y का कोफिशिएंट है ये भी आएगा 530 ही आएगा। तो -378 और 152 को आप ऐड करोगे कितना आएगा, 0, 1 गया कैरी फॉर्म, 5 + 1 is 6, 6 then 3 and then 5, करेक्ट। तो आंसर है -530y इज इक्वल्स टू 604 - 74। तो 604 - 74 करो, 74 ये हो गया 0, देन 3 5, देयर यू गो 530 ये भी आ गया, करेक्ट। इनफैक्ट देखो तो 530 530 तो सारे ही कोफिशिएंट्स सेम है। तो 530 से क्या कर दो, इस पूरी इंटायर इक्वेशन में डिवाइड। सो डिवाइड करने के बाद ये बचेगा x - y इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। तो करना क्या है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है, इनको ऐड करने से एक इक्वेशन मिला, इनको सब्ट्रैक्ट करने से दूसरा इक्वेशन मिला। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना है, और आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप तो उंगली में सॉल्व कर लोगे। नाउ अब देखते हैं, चलो दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, x + y इज इक्वल्स टू 3, देन x - y इज इक्वल्स टू 1। देन अब तो एक्सपर्ट हो चुके होगे अभी तक, y कैंसिल, x + x इज 2x इज इक्वल्स टू 3 + 1 is 4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, और अगर x की वैल्यू 2 आई है तो आप फर्स्ट इक्वेशन में 2 रखो, x की जगह पे 2 इधर जाएगा, y हो गया 1, करेक्ट। मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे रख लो, चलो x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 रखा, -y इज इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज -y इज इक्वल्स टू 1 -2 -y इज इक्वल्स टू -1, माइनस कैंसिल, सो हेंस y इज इक्वल्स टू 1। और राइट, बहुत सिंपल था, राइट। इनफैक्ट कभी भी अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे x का कोफिशिएंट और इधर y का कोफिशिएंट क्या हो, सेम, फर्स्ट इक्वेशन का x और सेकेंड इक्वेशन का y सेम, सिमिलरली y कोफिशिएंट -378 और -378 ये सेम हो, तो बस यही करना है, आग ऑन करके दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, एंड देन यू विल गेट 2 डिफरेंट न्यू इक्वेशंस, एंड दोनों जो नए इक्वेशंस है उनको सिंप्लीफाई किया, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, यू विल गेट द आंसर। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। जो बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली शेयर करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।